मेरे सारे शिक्षक सभी को नमस्कार। जैसा कि आज फिर से पटना उच्च न्यायालय में नियोजित शिक्षक को लेकर सुनवाई था और इस सुनवाई में सबसे बड़ा सबसे अहम देखने वाला चीज यह थे कि आज कैसे पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल पीके शाही को लतेड़ा है, आज कैसे दबोचा है, आज कैसे उनका पोल खुला है। आज पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस खुद समझ गए इस मैटर को कि सरकार नियोजित शिक्षक को परेशान किस तरह से कर रहा है। और आज जो बात आज पीके शाही के पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं था, बस इस मैटर को बार बार घुमाए जा रहे थे, तो आज चीफ जस्टिस ने उनको पकड़ लिया और वो भी जान गए कि बस नियोजित शिक्षक को परेशान किए जा रहे हैं। क्या कुछ आज आर्गुमेंट हुए हैं, क्या कुछ बात हुए हैं। पहला पक्ष पीके शाही को रखने के लिए मिला, सारा कुछ कौन जीते कौन हारे किन के पक्ष में फैसला आया, सारा कुछ आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। और मेरे चैनल पे अगर जो पहली बार नियोजित शिक्षक आ रहे होंगे, अगर जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना, आवाज बनना। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज आप लोग का सपोर्ट और प्यार से आज चीफ जस्टिस भी इस मैटर को समझ गए हैं कि बस नियोजित शिक्षक को परेशान किए जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये जो सोच रहे हैं कि मैं मैटर को घुमाते रहूंगा, तो आज चीफ जस्टिस खुद उनको पकड़ लिए हैं कि बस ये मैटर को घुमा रहे हैं और कुछ नहीं। और ये घुमाने का सिलसिला ज्यादा दिन तक टिकने का नहीं है, टिकने वाला नहीं है। चलिए मैं बताता हूं। आपको पता है कि जो नियोजित शिक्षक दो अहम मुद्दे पे लड़ रहे हैं उच्च न्यायालय में। मैटर क्या है, मुद्दा क्या है? बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा और जो ऐच्छिक ट्रांसफर का जो बात किए जा रहे हैं, दूसरा मुद्दा यह है, ये ऐच्छिक ट्रांसफर मतलब जो सक्षमता परीक्षा लिए जा रहे हैं वो नियमावली ही रद्द किया जाए। ये दो अहम मुद्दा है और इसको लेकर आज सुनवाई थे। और एक बात मैं आप लोग को याद दिलाना चाहता हूं, मेरे जितने नियोजित शिक्षक साथी हैं, सरकार क्या बोला था कि 9 तारीख तक यानी 9 मार्च तक इस एग्जाम का आंसर किया जाएंगे, 15 तक रिजल्ट आने का संभावना है और यही 10 से 15 के अंदर अंदर जो दोबारा एग्जाम है, जो सक्षमता परीक्षा है, वो जो दूसरा वाला है वो फिर से लिया जाएगा, तुरंत स्टार्ट कर दिए जाएंगे। क्या आंसर किया है? नहीं आए। क्या रिजल्ट का कोई पता सामने आया? नहीं आया। क्या सक्षमता परीक्षा फिर से हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। सबको पता है किस तरह से डरा धमकाकर पाठक जी सक्षमता परीक्षा लिए थे, बोलते बर्खास्त कर देंगे। और जब सरकार वापस ले ही लिया कि जो नियोजित शिक्षक देना चाहते हैं एग्जाम वो दें, जो नहीं देंगे वो अपने नौकरी पे बने रहेंगे, उनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा। और मैं आप वादा करता हूं कि अब एक भी नियोजित शिक्षक फॉर्म ही नहीं भरेंगे। डरा कर फॉर्म भर लिए थे, इसके कारण भरे गए थे, अदरवाइज एक भी नियोजित शिक्षक फॉर्म नहीं भरेंगे। यह बात याद रखना होगा। और मैं एक बात और जान रहा हूं नीतीश चाचा, याद रखिएगा, आप कोर्ट में तो हार ही रहे हैं, पर आप क्या बात बोल कर निकलिएगा मैं आज इस वीडियो में बोल देता हूं। आप सीधा मुद्दा रखिएगा, जब सारे तरफ से हार जाइएगा। नियोजित शिक्षक तो जान ही रहे हैं, आप तो पकड़ में आ ही गए थे, तो अपना पक्ष बहुत सारे वापस भी ले लिए। अब आपको चीफ जस्टिस ही समझ गया, पकड़ लिया, तो आज आपको एडवोकेट को किस तरह से दबोचा है चीफ जस्टिस पटना उच्च न्यायालय का, यह आपको भी पता है। किस तरह से आज आपको पकड़े गए हैं आप अपने झूठ और जो चलबाज जो चालूबाजी खेल रहे थे नियोजित शिक्षक से, कैसे आज चीफ जस्टिस पकड़े हैं, मैं सारा कुछ बताने वाला हूं। और ये ज्यादा दिन तक मैटर चलने वाला नहीं है, याद रखिएगा। आप जो बहाना बनाइएगा लास्ट में कि बस मैं तो फर्जी शिक्षक को पकड़ने के लिए ये एग्जाम ले रहा था, नहीं, ये गलत है, ये चाल नहीं चलने वाला है। चलिए क्या कुछ आज के सुनाई में मैं सारा बात रखता हूं। पहला मुद्दा, पहला बात उन्हीं के साइड से रखे गए। मुद्दा क्या रखा गया कि भैया मैं एग्जाम ले रहा हूं प्रमोशन जो करने के लिए, वो उसमें समान वेतन रहेगा, मैं राज्यकर्मी बनाने के लिए एग्जाम ले रहा हूं। तो मेरे साइड के एडवोकेट यानी कि जो नियोजित शिक्षक के साइड से एडवोकेट, तो वो बात रखें कि ऐसा राज्यकर्मी का दर्जा का मैं क्या ही करूंगा जो सारे नियोजित शिक्षक को समान वेतन मिलेगा ही नहीं। समान काम कर रहे हैं, काम तो दोनों का सेम ही है, कुछ अलग तो वो नहीं पढ़ाते और ये शिक्षक कुछ अलग तो नहीं पढ़ाते। नियोजित शिक्षक काम सेम है तो वेतन भी सेम होना चाहिए, पहला बात रखेगा। दूसरा बात उनके तरफ से घुमाए जाते हैं भाई ट्रांसफर को लेकर कि 3 जिला का बात रखे गए थे, तो ट्रांसफर देने के लिए, तो मैं यह बता देना चाहता हूं मेरे साइड के एडवोकेट से बात रखे गए, ट्रांसफर तो सही है, पर जो शिक्षक असहाय हैं, जो शिक्षक 20 साल से 25 साल जहां जॉब कर रहे हैं, जो समर्थ नहीं है, वो कहां जाएंगे? इस लास्ट टाइम में कहां जाएंगे? वो कहीं जाने का तरीका नहीं है और वो सारा चीज बेतर्क चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है और जो एग्जाम लिया जा रहा है उसका कोई मतलब ही नहीं है। भैया एग्जाम का कोई मतलब ही नहीं है, वो आज चीफ जस्टिस पकड़ लिए, वो गलत भी आज साबित हो गए।
सब एक तरफ से तो वो गलत ही साबित हो रहे हैं, सही कहां साबित हो रहे हैं, क्योंकि अब सामने पकड़ में आ रहे हैं। एग्जाम का कोई तर्क ही नहीं है। क्या तर्क है एग्जाम का बताइए? समान काम में समान वेतन मिलना चाहिए, राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, ट्रांसफर करने कहां कर दीजिएगा, ट्रांसफर कहां करिएगा, वो कोई मतलब ही नहीं है। तो आज सारे तरफ से जो एडवोकेट जनरल पीके शाही थे, गवर्नमेंट के एडवोकेट थे, पूरे तरीके से धर लिए गए, पकड़ लिए गए। मेरे साइड के एडवोकेट आज कम बोले, न्यू शिक्षा के साइड से एडवोकेट कम बोले, आज उनको चीफ जस्टिस ही लताड़ दिए, उनको पकड़ लिए। तो बस इस मैटर को क्या रखा गया फिर से, जो मैं स्टार्टिंग के सुनाई में बोल दिया था कि बार बार इसको सुरक्षित रखे जाएंगे। सुरक्षित किस लिए रखे जा रहे हैं, ये भी बात सुन लीजिए। सुरक्षित इसीलिए रखे जा रहे हैं क्योंकि ना उनका रिजल्ट तैयार हुआ है, ना उनका कुछ तैयार हुआ है। क्वेश्चन सेट कोई अलग विभाग कर रहे हैं, अलग संस्था कर रहे हैं, एग्जाम जो ले रहे हैं कोई अलग संस्था ले रहे हैं, रिजल्ट तैयार करेंगे कोई अलग संस्था, सब अलग अलग कर रहे हैं। तो उनका तो ऐसे भी नहीं होगा तैयार, और वो कभी तैयार करेंगे भी नहीं। उनका एग्जाम लेना कोई एक चालूबाजी था, और चालूबाजी आप लोग भी समझ गए, और मैं आप लोग को वीडियो में बताया भी हूं, ये उनका चाल था एग्जाम लेना और कुछ नहीं। और बाद में देखिए कोर्ट में बोल के बचेंगे कि मैं तो फर्जी शिक्षा को पकड़ रहा था। तो भैया फर्जी शिक्षा का जैसे ही बातें निकालेंगे ऐसे ही पकड़ में आ जाएंगे कि 20 साल से आप नहीं पकड़ पाए और एक एग्जाम लेकर पकड़ रहे फर्जी शिक्षक, आप साइड से पकड़िए। सरकारी शिक्षा को परेशान करने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, बेतर्क है सारा चीज। तो आज कैसे चीफ जस्टिस ने पकड़ा है पीके शाही को, जो गवर्नमेंट के एडवोकेट थे, और फिर से इस केस को सुरक्षित रखा गया है और रखे जाएंगे अभी तब तक जब तक उनका सारा प्रक्रिया तैयार नहीं होगा जाएगा सरकार का। क्योंकि अब चीफ जस्टिस भी समझ गए कि बस इस केस को घुमाए जा रहे हैं, और इसमें उनको टोका भी गया पीके शाही को। तो चीफ जस्टिस समझ गए हैं अब चीफ जस्टिस का न्यायालय का डंडा चलने वाला है और फैसला होने वाले हैं। क्योंकि अब पकड़ में आ गए कि बस मैटर को घुमा रहे हैं, आपके पास कोई पक्ष नहीं है, सारे मैटर पे जब भी सवाल किए जाते हैं आप चुप ही हो जा रहे हैं कोर्ट में। आज तो आप पूरे तैयारी से आए थे, तो आज कहां गया तैयारी आपका? शांत हो गया आज भी? आज तो आपसे चीफ जस्टिस ही सवाल कर रहे थे, आज तो मेरे साइड का एडवोकेट किए भी नहीं, न्यू शिक्षा के एडवोकेट किए भी नहीं। और मेरे जितने साथी हैं, अगला सुनवाई फिर से है, देखते हैं क्या कुछ होता है। बहुत ही रोमांचक चल रहा है, और मैं दावा ठोकर मैं वादा कर रहा हूं, याद रखिएगा मेरा बात, नियोजित शिक्षा को राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक ट्रांसफर, समान काम समान वेतन बहुत ही जल्द लागू होने वाला है। और यह फैसला कोर्ट ही देने वाला है। कोर्ट जो है खुद समझ गया है सारा मैटर को। तो मेरे जितने साथी हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा, और जो सुनवाई होते कल का मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता रहूंगा। हर एक इंफॉर्मेशन पहुंचेगा, आवाज बनने का कोशिश करिएगा, सपोर्ट करने का कोशिश करिएगा। जब तक जीत नहीं मिल जाता है तब तक आवाज उठाते रहना है, तब तक लड़ते रहना है। कोर्ट भी धैर्य तन धन से लड़े जाते हैं, और हम लोग हमेशा एक होकर लड़ते रहेंगे। जीत हम लोग का फिक्स है, आज मिले 2 दिन बाद मिले, पर जीत फिक्स है, और वो बात कोर्ट भी समझ गया है और कोर्ट भी जीत देने वाला है। सारे साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर भारी मात्रा में सपोर्ट करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।